महाकुंभ में देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिए ड्रोन्स, स्निफर डॉग्स, हजारों पुलिसकर्मी, एनएसजी और एटीएस तैनात की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। महाकुंभ में करोड़ों लोगों के पहुंचने के बाद भी इतनी साफ सफाई देखकर एक शख्स ने वहां मौजूद महिला सफाई कर्मी के पैर छू लिए। ये फोटो देखते ही देखते सोशल मीडिया में वायरल हो गई। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद ने नामांकन से पहले पंचमुखी हनुमान मंदिर पहुंचकर पूजा की। पूजा पाठ के बाद उन्होंने उपचुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। अजीत ने कहा, मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए सपा पूरी तरह से तैयार है। यहां से सपा बहुत बड़े अंतर से जीतने जा रही है। पहले ममता बनर्जी, फिर तेजस्वी, उसके बाद अखिलेश और अब शरद पवार इंडिया गठबंधन के सहयोगी दिल्ली चुनाव में कांग्रेस को अलग थलग छोड़कर केजरीवाल के समर्थन में लामबंद होते जा रहे हैं। अखिलेश ने तो ये तक कह दिया कि इंडिया गठबंधन क्षेत्रीय पार्टियों की बीजेपी के खिलाफ लड़ाई है। ऐसे में क्या ये माना जाए कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का फायदा उठाकर क्षेत्रीय पार्टियां उसे दरकिनार करने की ओर कदम बढ़ा रही हैं? मॉडल, एंकर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रही हर्षा रिछारिया को महाकुंभ में महामंडलेश्वर के शाही रथ पर बिठाए जाने पर विवाद शुरू हो गया है। हर्षा को शाही रथ पर बिठाने को लेकर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा, महाकुंभ में ऐसी परंपरा शुरू करना गलत है। यह विकृत मानसिकता का नतीजा है। महाकुंभ में चेहरे की सुंदरता नहीं, बल्कि हृदय की सुंदरता को देखा जाना चाहिए। महाकुंभ में दुनिया की सबसे खूबसूरत साध्वी के नाम से मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हर्षा रिछारिया संन्यास को लेकर कंफ्यूज हैं। उनका कहना है कि फिलहाल संन्यास धारण करने पर अभी अंतिम दौर पर कोई फैसला नहीं चाहती हैं। चूंकि संन्यास धारण करने के बाद कोई शादी नहीं कर सकता है, इस वजह से वह दुविधा में हैं और आखिरी फैसला नहीं ले सकी हैं। वे अभी युवाओं को सनातन धर्म के बारे में और जानकारी देना चाहती हैं। कालकाजी से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने फिर सीएम आतिशी को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आतिशी दिल्ली की सड़कों पर हिरनी के जैसे घूम रही हैं। आगे कहा कि केजरीवाल शीश महल में रहते हैं, 2 करोड़ की कार चलाते हैं। उन्होंने शीला दीक्षित को जेल नहीं भेजा, बल्कि सोनिया गांधी की गोद में बैठ गए। केजरीवाल जल बोर्ड के 8 करोड़ हजम कर गए। इससे पहले बिधूड़ी ने कहा था कि आतिशी ने अपना बाप बदल लिया है। महाकुंभ में देश विदेश से विभिन्न वेशभूषा वाले श्रद्धालु और संतों का आगमन हुआ है। इनमें बवंडर बाबा के नाम से प्रसिद्ध विनोद सनातनी भी शामिल हैं। वह मध्य प्रदेश के निवासी हैं और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं। बवंडर बाबा अब तक अपनी बाइक से 1.15 लाख किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। उन्होंने 14 साल की उम्र में संन्यास लिया था। वह 12 ज्योतिर्लिंग, 29 शक्तिपीठ सहित 25 राज्यों का भ्रमण कर चुके हैं। कांग्रेस के नए ऑफिस के उद्घाटन के मौके पर राहुल गांधी ने कहा, यदि आप यह समझ रहे हैं कि हम भाजपा और आरएसएस जैसे राजनीतिक संगठनों से लड़ रहे हैं, तो यह गलत है। इन दोनों ने देश के हर संस्थान पर कब्जा कर लिया है। अब हम भाजपा, आरएसएस और इंडियन स्टेट से भी लड़ रहे हैं। इस बयान पर भाजपा ने कहा, ऐसी विचारधारा तो हाशिए पर ही ले जाने वाली है। वहीं सचिन पायलट ने कहा कि राहुल गांधी के समग्र बयान को समझना चाहिए। बलिया में सिकंदरपुर इलाके के सीसोटार शिव मंदिर में अराजक तत्वों ने शिवलिंग क्षतिग्रस्त कर दिया।
शिवलिंग क्षतिग्रस्त होने की जानकारी होने पर हिंदू संगठन के सैकड़ों लोग मंदिर के बाहर इकट्ठा हो गए और तनातनी का माहौल बन गया। हिंदू संगठनों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए सिकंदरपुर थाने तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार के बगहा जिले के राजा यादव को टार्जन बॉय के नाम से जाना जाता है। अपनी फिटनेस और तेज दौड़ने की क्षमता के लिए सोशल मीडिया में वायरल रहे राजा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। दरअसल राजा अब योग गुरु बाबा रामदेव के साथ वायरल हो रहे हैं। वीडियो में राजा बाबा रामदेव के साथ कभी पटखनी लगाते दिख रहे हैं तो कभी रेस लगाते नजर आ रहे हैं। बाबा रामदेव ने कहा, हमारे साथ युवाओं के एक सुपरस्टार राजा यादव हैं। संभल हिंसा में घायल हुए 3 लोगों के परिजनों को सपा ने 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद की है। सपा विधायक इकबाल महमूद ने घायलों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का चेक सौंपा है। इससे पहले सपा द्वारा संभल हिंसा में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जा चुकी है। बता दें कि बीते साल 24 नवंबर को संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़की थी। 19 फरवरी से चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज हो जाएगा। इससे पहले पाकिस्तान में एक ओपनिंग सेरेमनी की जाएगी। खबर है कि भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा इस सेरेमनी में शामिल होने के लिए पाकिस्तान जा सकते हैं। ये ओपनिंग सेरेमनी 16 या 17 फरवरी को हो सकती है। हालांकि आईसीसी या बीसीसीआई की ओर से इसको लेकर अभी तक किसी तरह की जानकारी नहीं दी गई है। बता दें, भारत सीटी के अपने सभी मैच दुबई में खेलेगा। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभान पासवान कल अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। नामांकन के पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी सुबह 11 बजे मिल्कीपुर में जनसभा करेंगे। इसके बाद दोपहर 12:30 पर चंद्रभान पासवान अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। यूपी में कोहरे और सर्द हवाओं के साथ कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसकी वजह से वाराणसी और कन्नौज जिले में कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूलों की 18 जनवरी तक छुट्टी कर दी गई है। वहीं अंबेडकर नगर में 16 जनवरी तक छुट्टी घोषित की गई है। इसके अलावा लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, मुरादाबाद और बदायूं में 2 दिनों की छुट्टी बढ़ाई गई है। सभी सरकारी और निजी स्कूलों को आदेश का सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है। रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। जानकारी के अनुसार रूस ने यूक्रेन के 100 ठिकानों पर एक साथ अटैक किया है। रूस ने ब्लैक सी से तू-95 बमवर्षक से क्रूज मिसाइलें दागी हैं। पिछले 3 सालों में रूस का ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है। इस हमले से कीव में दर्जन भर से ज्यादा इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। कई इमारतों में आग लग गई है। हालांकि अभी हताहतों की संख्या का खुलासा नहीं हुआ है। सीएम योगी ने महाकुंभ के 3 दिनों की व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में सीएम योगी ने महाकुंभ में 24 घंटे बिजली पानी की आपूर्ति करने का आदेश दिया। सीएम योगी ने कहा, अधिकारी सुनिश्चित करें कि महाकुंभ के हर सेक्टर में 24 घंटे बिजली पानी की आपूर्ति हो। प्रयागराज में बसें व शटल बसें लगातार चलती रहें। इसके साथ ही अधिकारी रेलवे से समन्वय बनाकर सतत ट्रेनों का संचालन कराएं। सीएम आतिशी के पास कोई घरकार नहीं है। कुल संपत्ति 76.93 लाख है। चल संपत्तियों में 30,000 कैश, 1 लाख की ज्वेलरी और 75 लाख की एफडी है। कोई अचल संपत्ति नहीं है।
रमेश बिधूड़ी के पास 2,57,42,000 की चल संपत्ति, 12,66,00,000 की अचल संपत्ति है। 17,60,000 का लोन है। 4 गाड़ियां, 12 करोड़ की जमीन, 2,000 स्क्वायर फीट का घर, 30,000 कैश, 77,28,000 डिपॉजिट, 68 लाख एफडी और 20 लाख की ज्वेलरी है। भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर को लेकर अब एक नया बवाल शुरू हो गया है। यह बवाल है उनके पर्सनल असिस्टेंट को लेकर। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने आरोप लगाए हैं कि गंभीर के पीए को चयनकर्ता की कार में देखा गया है। वह गंभीर के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं और टीम होटल में ही रहते हैं, जो कहीं से भी ठीक नहीं है। इससे टीम इंडिया की प्राइवेसी भंग होती है। दिल्ली के कालकाजी सीट से सीएम आतिशी और बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी के खिलाफ एक ट्रांसजेंडर राजन सिंह ने भी नामांकन किया है। राजन ने कहा कि कालकाजी से सभी प्रमुख पार्टियों के प्रत्याशी बाहरी हैं, जबकि मैं कालका माता का बेटा हूं। राजन ने कहा कि आतिशी ने कोई काम नहीं किया। देश में थर्ड जेंडर के लिए कोई काम नहीं हुआ है। ऐसे में हम अपने मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में जा रहे हैं।